बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कुल हुसैन हूँ। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में मैं आपको अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल और अमेरिका के कुछ मुतालबात आपके सामने रखूँगा। पाकिस्तान का एक वफ़द जिसमें एक कौमी सलामती के मशीर मोईद यूसुफ और DGISI जनरल फैज़ हमीद अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं और अमेरिका ने पाकिस्तान के आगे तकरीबन 12 मुतालबात रखे हैं जिनका तल्लुक़ डायरेक्टली अफ़गानिस्तान के मतलब है, क्योंकि BBC की रिपोर्ट के मुताबिक अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है वो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के 3 बड़े शहर हैं जिनमें एक कंधार है, एक लश्करगाह और एक हरात है, इनके ऊपर कब्ज़े की भरपूर कोशिश कर रहे हैं और अफ़गान फोर्सेस और तालिबान के दरमियान घमासान की जंग जारी है। और तालिबान का दावा है कि उन्होंने कंधार के एयरपोर्ट के ऊपर कोई मिसाइल भी दागे हैं और इस वक्त जो अमेरिका की एयर फोर्स है उसने लश्करगाह के एक अस्पताल के ऊपर हमला भी किया है जिसमें उनको शक था कि वहाँ पर तालिबान का इलाज होता है, लेकिन वहाँ पर तालिबान का इलाज वगैरह नहीं होता था। वहाँ के डॉक्टर हैं डॉक्टर दीन मोहम्मद नारेवाल, जिन्होंने ये दावा किया है कि ये यहाँ पर जहाँ पर बिल्कुल तालिबान का इलाज नहीं होता था, लेकिन ये इनको गलत फहमी है। वो कौन से 12 मुतालबात हैं वो आपको इस वक्त बताता हूँ कि वो जो अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने रखे हैं। नंबर 1, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की सरहद को सील ना करे और इसको खोले रखे और अफ़गानियों को पाकिस्तान में आने दे। नंबर 2, अफ़गानी नेटवर्क को पाकिस्तान ख़त्म करे। नंबर 3, सी पैक के ऊपर पाकिस्तान नज़रसानी करे और इसको रोके फ़िलहाल, क्योंकि इससे चाइना के मफाद शामिल है और इससे चाइना एक बहुत ज़्यादा सुपर पावर बन जाएगा मुआशी लिहाज से। नंबर 4, हाल ही में निकाली गई मुतनाज़ा 29 जो तंजीमें हैं उनको पाकिस्तान बहाल करे। हाफिज़ सईद और इसकी जमात पर पाकिस्तान पाबंदी लगाए। नंबर 6, अफ़गान महाजरीन की मेज़बानी पाकिस्तान जारी रखे। नंबर 7, खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान बनाता है वो अमेरिका की खारजा पॉलिसी के मुताबिक और अमेरिका की जिस तरह अमेरिका चाहता है इस तरह वो खारजा पॉलिसी हो। नंबर 8, भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे तल्लुकात रखे। पाकिस्तान खित्ते में अमेरिका के जंगी नज़रियात की पाकिस्तान हमायत करे। नंबर 10, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान भारत को साथ लेकर चले। और नंबर 11, तालिबान को कम अज़ कम पर राज़ी करे और उनकी फैमिली के ज़रिए उन पर दबाव डाले। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान में मौजूद जो अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट है उसका पाकिस्तान भरपूर साथ दे। ये 12 मुतालबात हैं जिन अमेरिका ने पाकिस्तान के सामने रखा और इस पर दबाव डाला है कि आप इनको कबूल करें और डू मोर का भी कहा है। लेकिन पाकिस्तान के जो सलामती कौंसिल के मशीर हैं मोईद यूसुफ, उन्होंने वाशिंगटन में खड़े होकर ये कह दिया है कि पाकिस्तान अब किसी डू मोर का मुतहम्मल नहीं हो सकता और ना ही अफ़गानियों को पाकिस्तान पनाह दे सकता और ना ही सरहद खोल सकता है, क्योंकि अगर इस तरह सरहद खोलेगा तो काफ़ी बेतहाशा जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगे और उनके साथ उनके फैमिली के लोग भी होंगे और उसमें क्या खबर हो सकती है पाकिस्तान को और क्या पता चल सकता है कि इनमें कौन लोग दहशतगर्द हैं और कौन लोग अमन पसंद है, क्योंकि ये पाकिस्तान कभी भी नहीं चाहेगा, क्योंकि इससे पहले भी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा नुकसान उठा लिया है। जब रशिया ने अपना अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया था 79 में, तो उस वक्त तकरीबन 40 लाख के करीब जो अफ़गानी हैं वो पाकिस्तान में आए थे और पाकिस्तान ने उनकी मेज़बानी की थी। लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है और ये वाहिद हुकूमत है तरीके इंसाफ की जिसने इस वक्त ये बाकायदा तौर पर अमेरिका में मौजूद रहकर अमेरिका में जाकर भी अमेरिका के हर मुतालबात को रद्द कर दिया है और उन्होंने उनको मानने से तकरीबन इनकार कर दिया। ये वो चंद हक़ाइक़ थे, जो चंद मुतालबात थे जो मेरी नज़र से गुजरे, मैंने कहा कि आपके सामने रखूँ। ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब हुकूमत पाकिस्तान जो है, इसका जो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म है वो तो अमेरिका को उसने पहले ही अड्डे देने से इनकार कर दिया है। वो हवाई जहाज़ों के अड्डे तो क्या, वो टांगों का अड्डा भी देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो एक मजबूत ज़हनी कैफियत रखने वाला एक वज़ीर-ए-आज़म है। ना तो उसने कोई जदाद वगैरह के चक्कर में है और ना ही उसको किसी के साथ कोई लालच है, इसलिए उसने बाकायदा उसको अमेरिका को मीडिया में जवाब देते हुए उसने बाकायदा अड्डों से भी जवाब दे दिया था और उनके ये मुतालबात भी इंशाल्लाह वो मानने से जवाब ही देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।